देवी का जो चतुर्थ रूप है, चौथा रूप, उसे कहा कुष्मांडा। कुष्मांडा मने कु मने छोटा, उष्मा मने गर्माहट और अंडा मने ब्रह्मांड। ये पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है, इसका सृजन किस शक्ति से हो रहा है, उस शक्ति को नाम दिया कुष्मांडा। और हिरण्यमयी गर्भ से ये उत्पन्न हो रहा है, ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है। हिरण्यमयी गर्भ माने जो हिरण्य गर्भ है, जो समष्टि प्राण को हिरण्य गर्भ कहा। हिरण्य गर्भ से ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो पूरे ब्रह्मांड की जो सूक्ष्म ऊर्जा है, उसका आवाहन करना, ये जो रूप है, ये इसका प्रतीक है। जब भी जहाँ भी सृजन होता है, वहाँ पर संयम की बहुत आवश्यकता होती है। तो देवी के इस रूप की जो साधना है, वो संयम की साधना है। द कंट्रोल ओवर इनर एनर्जी सिस्टम्स। हमारी इंद्रियां वृत्ति जो है वो स्वाभाविक बहिर्मुख हैं, अपने अपने विषयों की तरफ भागती हैं। तो जब तक संयम नहीं है तब तक एकाग्रता नहीं है, और जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक सृजनता में परफेक्शन नहीं हो सकती। और इस देवी के इस रूप को जो दर्शाया है, वो दर्शाया है देवी की बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी मुस्कान है उनके चेहरे पर। मतलब द रूप, ये जो रूप है देवी का, दैट इज द पावर ऑफ लव एंड स्माइल। बहुत ही अफेक्शन के साथ वो अपने संसार की रचना करती है, और बहुत ही प्रसन्न हृदय से और स्माइल करते हुए। आप देखिए, ये जो प्रेम और जो मुस्कुराहट की जो शक्ति है, इट इज इनफ टू हील। कोई व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, अपने भीतर उसके कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन सामने से यदि कोई अनजान व्यक्ति आकर केवल उसको एक स्माइल पास करता है, तो वो कुछ क्षण के लिए चैन में आ जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ लव एंड स्माइल। तो ये साधना क्या है? जो भी दुख, तकलीफ, हेट्रेड हमारे हृदय में है, उनको एक साइड करके, दरकिनार करके स्वयं को प्रेम से भर लेना। उन सभी दुखों को, तकलीफों को भुलाकर स्वयं को प्रेम से भरना, और फिर जो हमारे भीतर होगा वही हम बाहर रेडिएट भी करेंगे। और जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर किसी अन्य से प्रेम कर नहीं सकते। इसलिए आज के दिन ये साधना है कि ये चेक करना, खुद से ये चेक करना कि कहीं मेरी मुस्कुराहट में, कहीं मेरी स्माइल में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो जब बैठे, जब साधना के लिए बैठे, अभ्यास के लिए बैठे, तो ये एक संकल्प करते हुए, ये धारणा करते हुए कि जब हम श्वास भीतर ले रहे हैं तो वी आर इनहेलिंग द लव, और जब हम श्वास बाहर एक्सेल कर रहे हैं, वी आर एक्सेलिंग द लव विद द स्माइल। और ये साधना है, इस चौथे दिन की, चौथे रूप की जो साधना है, वो संयम की साधना है। संयम यदि विवेक पूर्वक होगा, तो वो जो सहन शक्ति है, वो वास्तव में शक्ति का कार्य करती है। लेकिन अगर हम सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम सहन करते जा रहे हैं, लेकिन भीतर हम बहुत दुखी हो रहे हैं, मजबूरी में सहन कर रहे हैं। अगर विवेक है पीछे, तो वो सहन जो कर रहे हैं वो वास्तविकता में एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट होता है, अन्यथा वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए संयम और विवेक के साथ जब हम सहन करते हैं, then we accept all, and then there is unconditional love for all. This is the fourth aspect of the Devi Shakti कुष्मांडा, जिसके चेहरे पर मुस्कान है। इस देवी के इस रूप के साथ जिस असुर को जोड़ा गया है, द डेमोनिक एनर्जी, जिस आसुरी वृत्ति को ये शक्ति जिसका विदारण करती है, वो है रक्त बीज।
ये जितने भी डेमोनिक एनर्जीज हैं, जितनी भी असुरी वृत्तियां हैं, ये सब हमारे ही अहंकार के अलग अलग रूप हैं। सो हमारी ही ईगो का ये जो एक रूप है, जिसे कहा रक्त बीज, रक्त बीज के लिए आती है कथा कि रक्त बीज वो असुर है कि जिसका रक्त जहां जहां गिरता था वहां से और रक्त बीज पैदा होते चले जाते थे, उत्पन्न होते चले जाते थे। माने ये रक्त बीज कौन है? ये हमारी ही अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, एक इच्छा पूर्ण होने के साथ उसके बाद फिर चेन में कितनी अनंत इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। तो कथा ये भी कहती है कि देवी ने फिर ये सोचा कि जहां जहां उसका रक्त गिरता था उस असुर का, वहां से और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तो देवी ने उसका वध करने के लिए खप्पर धारण किया। खप्पर माने वो जो खोपड़ी का जो बोल है। तो उस असुर का जो रक्त था, देवी ने उस खप्पर में भरती चली गई और उसको उन्होंने पी लिया। खड़ग खप्पर धारी, जो देवी के लिए ये शब्द आता है। तो वो खप्पर क्या है? खोपड़ी का बोल है। वो खोपड़ी किसका प्रतीक है? यहाँ वो खोपड़ी प्रतीक है बुद्धि का। और यहाँ पर देखिए, जो बुद्धि में कचरा है ना, रक्त बीज का कचरा है, वो जहां जहां फैलता है वहां गंदगी होती है। तो अपने कचरे को खुद ही समेटना है, खप्पर में समेटना है, लेकिन किसके साथ? विवेक की तलवार के साथ। विवेक रूपी खड़ग और बुद्धि रूपी जो खप्पर है, उसमें रक्त बीज का रक्त समाकर देवी खुद ही पी लेती है, उसका विदारण वो खुद ही कर लेती है। तो इसलिए जगत के साथ जितना ज्यादा हमारा व्यवहार होगा, उतनी वृत्ति बहिर्मुख होगी, उतनी हमारी इच्छाएं मल्टीप्लाई होंगी, वो रक्त बीज मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक इसको संयम से देखना, संयम पूर्वक अपनी इच्छाओं को देखना और फिर जगत में कार्य करना, विदाउट लूजिंग द स्माइल। चेहरे से मुस्कुराहट हटे ना और प्रेम रेडिएट हो। सो वी आर द ones who can create the universe of joy by smile and love, by vanquishing the unnecessary things। और वो unnecessary जो है वो है रक्त बीज। रक्त बीज माने हमारी ही अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। इसके लिए भगवान ने गीता में कहा भी है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ हम कर चुके हैं, मैंने केवल रेफरेंस के लिए दिया है। यू कैन रेफर टू द भगवद गीता फॉर दिस वेरी श्लोक। तो ये है देवी के चतुर्थ रूप की साधना। दो बातें याद रखने वाली हैं। अपने आप को रिमाइंड करते जाएं कि परिस्थिति कैसे भी हो, मनस्थिति कैसी भी हो, आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई कैसे भी बोल रहा है, मेरी स्माइल में फर्क नहीं आना चाहिए। द पावर ऑफ लव एंड स्माइल, ये है देवी के चतुर्थ रूप की साधना।